ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में इसमें हमें आज देखना है नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ। चूँकि अलग अलग बॉडी जो अलग अलग मोशन में होती है उसकी पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, और उस बेसिस पे हमारा जो ग्राफ बनेगा तो किस तरह का ग्राफ हर बॉडी के लिए, चूँकि अलग अलग बॉडी के अलग अलग पोजीशन और मोशन के लिए, इवन बॉडी रेस्ट में भी हो तो उसके लिए किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी पहला जो हमने डिसाइड किया है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिसाइड किया है कि पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग बॉडी के लिए जो ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास डिस्टेंस है, दूसरी तरफ टाइम है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे लेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे उसको। ग्राफ से हमें ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस वाई एक्सिस में मैंने लिया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने टाइम लिया है। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि आप देखो सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, पहला पॉइंट दिख रहा है हमें कि स्लोप जो है, स्लोप ए बी का, स्लोप ए बी का क्या है, वो ज़ीरो है। ए बी का स्लोप क्या है, ज़ीरो है। और इस दूसरा पॉइंट हमें क्या दिख रहा है कि स्पीड जैसे डिस्टेंस ऊपर, अगर बॉडी यहाँ से ऊपर जाती तो डिस्टेंस ऊपर कवर होता है, लेकिन डिस्टेंस बॉडी चूँकि ऊपर जा नहीं रही है, बॉडी ऐसा नहीं है कि बॉडी यहाँ पे आके रुक गई है, बॉडी ऊपर नहीं जा रही, ये ऐसा नहीं कि बॉडी ऊपर जा रही है। तो बॉडी जब ऊपर नहीं जा रही तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है और टाइम इसके साथ साथ पास हो रहा है। यहाँ पे मान लो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, इस तरह से टाइम यहाँ पे पास होता जा रहा है बॉडी का, लेकिन बॉडी जो है अपनी पोजीशन में ऊपर की तरफ चेंजेस नहीं ला रही, ऊपर की तरफ मतलब डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रही टाइम के पास होने के साथ साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है आपकी वो क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या आता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो। ठीक है, स्पीड क्या हो गई इस बॉडी की, ज़ीरो हो गई। स्लोप क्या हो गया, स्लोप भी ज़ीरो हो गया। और बॉडी कैसा है, बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, इस ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे ये रेस्ट के लिए ग्राफ बना दिया आपने, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगी तो क्या होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा आप देखोगे, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो क्या होगा। देखिए दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। सर एक बार ऊपर कर दो, नोट नहीं किया। हाँ, तो इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जैसे ड्रॉ किया था इससे पहले हमने, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वाई एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने रखना है डिस्टेंस को, और दूसरी तरफ ये एक्स एक्सिस में हमें रखना है टाइम को। ठीक है, और इस बार जो ग्राफ ड्रॉ होगा आपका, वो ग्राफ कैसा होगा वो भी देख लो आप। वो ग्राफ इस बार आपका होगा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन उसकी कुछ स्लोप होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी कुछ स्लोप है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और इस जगह पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में हमारा क्या है, डिस्टेंस है। वाई एक्सिस में हमारा डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा टाइम है। तो एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लिया और ये ओ और ए, ओ ए, इसे साफ देख के पता लग रहा है यहाँ पे बॉडी की कुछ स्लोप है। तो जैसे अपने पिछले वाले में हमने क्या लिखा था, स्लोप क्या है, ज़ीरो है। देखो इससे पहले वाले में मैंने क्या लिखा था, स्लोप ऑफ ए बी इज़ ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे स्लोप ए बी ज़ीरो नहीं है, ओ बी की स्लोप जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि स्लोप ऑफ ओ बी, ओ ए, यहाँ पे ओ ए है तो ओ से ए तक का इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओ ए का जो स्लोप है वो ज़ीरो। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास
तो स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है आपको कि ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से, ठीक है, ओ पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये ओ पॉइंट है एक तरह से। तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो अगर ओ पॉइंट से शुरू हो रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे जो टाइम होगा ग्राफ का, वो टाइम यहाँ पे देखा जाए इस इनिशियल में, यहाँ पे टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब ज़ीरो टाइम पे ग्राफ की पोजीशन, ग्राफ क्या रहा होगा, ज़ीरो पे, मतलब ये रेस्ट में रहा होगा। स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन इसकी क्या रहेगी, जीरो रही होगी। इसका मतलब बॉडी विल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, बॉडी ने स्टार्ट किया होगा कहाँ से, रेस्ट से। बहुत बार क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो वहाँ पे t इक्वल टू जीरो और u इक्वल टू जीरो लेना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपके लिए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आप लिख सकते हो एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो जीरो। तो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, है ना। रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट का मतलब इसकी स्टार्टिंग जो पोजीशन रही होगी, u क्या कर लेते हो यहाँ पे, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, u इक्वल टू यहाँ पे जीरो लोगे, ठीक है। और ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यूनिफॉर्म स्पीड में मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो देख लेंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये बॉडी अगर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, कुछ भी जो डिस्टेंस रही होगी यहाँ पे, आप 2 मीटर की मान लो कि डिस्टेंस रही होगी। तो अगर ये 2 मीटर की डिस्टेंस रही होगी, तो 2 मीटर की डिस्टेंस को बॉडी कवर कर रहा होगा कितने में, या तो 2 सेकेंड में ही ले लो, 2 सेकेंड में कवर कर रहा होगा इसका मतलब। तो बॉडी ने ये 2 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकेंड में कवर किया होगा। फिर अगर नेक्स्ट 2 मीटर की डिस्टेंस है, दैट मीन्स अगर बॉडी की पोजीशन चली गई आपकी 4 पे, तो ये 2 से लेकर चली गई 4 पे, तो 4 पे बॉडी ने कितना टाइम लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 सेकेंड का टाइम लिया होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर बॉडी चली गई 4 से 6 पे, तो 6 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर किया 6 मीटर का कितने टाइम में, 6 सेकेंड में। तो इसलिए आप कहते हो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर देखो ये 2 मीटर लिया है यहाँ पे आप 2 सेकेंड में, तो अगला 4 मीटर जो है, 4 मीटर भी तो कवर किया होगा बॉडी ने, है ना। तो 4 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने, 4 मीटर का, ये 4 सेकेंड में। अगला 6 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने, वो 6 सेकेंड में। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक 2 मीटर के डिस्टेंस पे, या यहाँ देखोगे आप, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, हर एक 2 मीटर पे 2 सेकेंड, फिर अगले 2 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकेंड में, फिर अगले 2 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकेंड में। इस तरह से बॉडी का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसलिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस 2 मीटर का, फिर नेक्स्ट 2 मीटर का, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बॉडी का माना जाएगा, इस तरह का ग्राफ, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। लेकिन इसकी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, इसकी स्लोप जीरो नहीं होती है। और बॉडी यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ में स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, t इक्वल टू जीरो से, मतलब रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है। देखिए इस ग्राफ में आपको साफ पता लगेगा कि कैसे इसको देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। मैं एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस ग्राफ में आप देखोगे कि जो स्लोप है ग्राफ का, वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। अगर अभी टाइम यहाँ पे जो भी रहा हो, इसके बाद के टाइम में और इसके बाद के टाइम में कुछ ज़्यादा और थोड़ा सा और टाइम बढ़ा रहे हो, तो मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस मैक्सिमम कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बतलाता है यहाँ पे कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो आप कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ में स्लोप तो है ही, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किस चीज़ को दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड मोशन,
represent accelerated motion, और यहाँ पे ये मोशन जो है वो स्पीड अप हो रही है, यहाँ पे स्पीड इसकी अप हो रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है ना। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है आपके लिए, स्लोप ग्राफ इज इंक्रीजिंग, स्लोप ऑफ ग्राफ is increasing with time। बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। यहाँ पे देखो, पहले जो डिस्टेंस कवर हो रही थी वो डिस्टेंस मान लो यहाँ पे कवर हो रही है, और इसमें जो टाइम लग रहा होगा ये टाइम लग रहा था, तो टाइम इस समय ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद देखो थोड़ा कम समय में डिस्टेंस की जो है वो डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर और कम समय में इस बार डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई, और कम समय में यह कम समय और कम होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है इसकी मैक्सिमम होती जा रही है। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है कम समय में। तो समय के साथ डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब समय कम, मतलब ये मत समझना है समय निगेटिव में जा रहा है, समय अपने हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके समय अपना हिसाब से बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले ज़्यादा समय ले रहा था उस डिस्टेंस को कवर करने में, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में, उससे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पे उससे कम समय ये ले रहा है। तो इसका मतलब ही है साफ कि ये जो स्लोप है ग्राफ का वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ धीरे धीरे ये ग्राफ का स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसलिए इसको फॉर एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए क्योंकि बार बार इसकी जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग में चेंज हो रही है, ना कि डिक्रीजिंग में चेंज हो रही है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर किसके लिए है, इस बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ध्यान रखेंगे मोशन डी एक्सेलरेट हो रहा है उसके लिए। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, टाइम एक्स एक्सिस में, डिस्टेंस वाई एक्सिस में, और यहाँ पे जो ग्राफ आपका बन रहा है वो ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा। इस बार देखो यहाँ पे ये इस तरह से डिक्रीज होता हुआ ए की तरफ, ओ से ए के ड्यूरेशन में ये डी एक्सेलरेटेड मोशन को दिखा रहा है। क्योंकि स्लोप में आप देखो टाइम, इस बार स्लोप में ये टाइम यहाँ पे देखोगे आप, ये टाइम इस तरह से, यहाँ पे डिस्टेंस इतना, अब टाइम थोड़ा बढ़ गया है और डिस्टेंस इस तरह से, टाइम और ज़्यादा लग रहा है इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस इस ड्यूरेशन में थोड़ी कम कवर की गई है, ये कम की गई है। और नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पर टाइम जो लगा है इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस कवर नॉमिनल है, लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए हर स्टेज में डिस्टेंस जो है धीरे धीरे कम कवर की जा रही है टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में। टाइम इंटरवल हमने लिया है उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की कवर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसलिए स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ ग्राफ is decreasing with time। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ ग्राफ के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, ये फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में मैं क्या बताना चाहूँगा आपको, एक ग्राफ ऐसा भी आपको मिलेगा देखने के लिए जिसमें ये देख सकते हो, मैं एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाई एक्सिस है और इसके साथ साथ ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस बार जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नंबरिंग इसका मैं दे देता हूँ, ये फिफ्थ, इससे पहले फोर्थ वाला मैंने बताया था, नंबर फिफ्थ। और इसमें मैं जो आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ वो ग्राफ देखना आप, उसके बाद आप जज करना। ये ग्राफ जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन किसके स्ट्रेट लाइन है, तो पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ को समझना होगा
कि ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि कैसे ये फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। और अभी भी ये जो है ये टाइम है, इस तरफ ये टाइम है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये जो है ये डिस्टेंस है। तो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ। लेकिन एक बात यहाँ पे देखना पड़ेगा, आप देख रहे होगे इस ग्राफ में, ये समझ में आ रहा होगा कि देखो टाइम यहाँ पे जो है, टाइम यहाँ से बढ़ नहीं रहा, टाइम यहाँ से बढ़ नहीं रहा, लेकिन डिस्टेंस बॉडी की कवर हो रही है। बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर बॉडी ने यहाँ से आगे भी चला गया बॉडी, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा। फिर बॉडी और इस जगह पे चला आया, इस जगह पे चला आया, और टाइम वही है। टाइम मान लो कि कोई अगर यहाँ पे कोई, मैं ऐसा कहूँ कि ये 10 बजे के लगभग कोई बॉडी यहाँ पे देखी गई, मान लो ये द्वारका मोड़ पे देखी गई, और 10 बजे के लगभग ही यही बॉडी, सेम बॉडी आपको मेट्रो द्वारका मोड़, मेट्रो मोड़ पे देखी गई, और 10 बजे के लगभग ही बॉडी आपको आपके स्कूल में भी देखी गई, और 10 बजे के लगभग ही आपको ये साईं बाबा मंदिर पे भी देखी गई। तो 4 अलग अलग पोजीशन में एक ही बॉडी का देखा जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम नहीं रुक सकता, टाइम बढ़ता जाना चाहिए। डिस्टेंस रुक सकती है, डिस्टेंस रुक सकती है, डिस्टेंस आगे जा सकती है, लेकिन टाइम नहीं रुक सकता। तो टाइम रेगुलर बढ़ता जाएगा। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो ये ग्राफ मैंने आपको दिखाया है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल, ये जो ग्राफ है इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा भी ग्राफ मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे उस ग्राफ को देख के एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगा। तो इस बार मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबरिंग 6 नंबर 5 नंबर तक का ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस बार नंबर 6 और ग्राफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है आपको। और ये देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, हमेशा की तरह वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को लेते हैं, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो इस ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे इससे पहले कि बात करूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप जज करोगे कि ग्राफ कैसा है और क्या होना चाहिए। तो ये ग्राफ है, इस तरह का स्लोप बना हुआ, ये इस तरह का ग्राफ है। तो देखो आप यहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम जो है वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम भी आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ग्राफ रुका हुआ नहीं है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नीचे की तरफ जा रही है। देखो डिस्टेंस नीचे की तरफ जा रही है, डिस्टेंस कम होती जा रही है। यहाँ से डिस्टेंस ऐसी हुई, फिर और नीचे आ रही है, फिर और नीचे, फिर नीचे, इस तरह से डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है। तो डिस्टेंस के डिक्रीज होने का कोई मतलब नहीं बनता। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टाइम। तो इसलिए ये भी ग्राफ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में भी मैं लिख दूँ कि दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में कमेंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिस्टेंस, नोट कर लोगे इसको, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी cannot decrease with increase of time, है ना। तो ये डिक्रीज नहीं होगा विद डिस्टेंस, ऐसे भी निगेटिव होता नहीं है, आपको तो पता ही है, विद इंक्रीज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ ये डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए ये इस तरह का ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। एक और ग्राफ की मैं बात कर लेता हूँ, जब तक हमारे पास थोड़ा सा जो समय हमारे पास बचा हुआ है, उस बीच में एक और ग्राफ की बात मैं आप लोग के साथ करना चाहूँगा। तो ये ग्राफ है, देखो फिर से आपको पता है वाई एक्सिस में डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में टाइम हम लोग लेते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लिया, और इसके साथ साथ मैंने जो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की है आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हो
ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखोगे और मुझे बताओगे। ये देखो इस तरह का ग्राफ है, और यहाँ पे जो ग्राफ है ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ध्यान देना है क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होने का मतलब ये है क्योंकि एक ही टाइम पे, जी हाँ, एक ही टाइम पे बॉडी दो जगह पे आपको देखने को मिल रही है। देखो आप, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करता हूँ आपको, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, ये देखिए, ये एक ही पॉइंट पे जो बॉडी है दो दो जगह पे आपको देखने को मिल रही है। एक पॉइंट ये भी है, मान लो ये पॉइंट P हो और ये पॉइंट Q हो। तो इसका मतलब है कि एक ही टाइम में, मतलब टाइम मान लो यहाँ पे 10 सेकेंड का ही रहा हो, 10 सेकेंड में आप देख रहे हो कि बॉडी से वही बॉडी P पे भी आपको देखने को मिल रही है और वही बॉडी आपको Q पे भी देखने को मिल रही है। तो एक ही टाइम में दो अलग अलग डिस्टेंस पे बॉडी दिखे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? जी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस हमारा y एक्सिस में है, जबकि टाइम हमारा जो है वो x एक्सिस में है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट पोजिशन of the body at the same instant of 10 second which I considered here. This is same second which is not possible. तो इस तरह का जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो थैंक यू, और अगली क्लास में आपको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस तरह का जो भी एक तरह से पूरा प्रॉपर सीरीज बना के मैं आपको दूंगा, तो देखते रहना हर क्लास को।